ये सारी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा वो बता। हाँ, उसने तो अरे बोलेगा। उसने यही कहा कि जैसा मेरी सासू माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मेरी सासू माँ जो भी सोचेंगी मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी ना। बातें तो नहीं बना रहा था। मैं उसे पहले से थोड़ी जानता हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ ये सारी बातें। अगर पहचानता नहीं है तो उससे शादी करने के लिए तड़पा क्यों जा रहा है? अरे नहीं नहीं पिशीमोनी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो शादी के लिए मैं इतनी लड़कियों की तस्वीरें देख चुका था ना, इसीलिए मैंने हाँ बोल दी थी, क्योंकि मैं और लड़कियों की तस्वीरें नहीं देखना चाहता था। और माँ, अगर आपको वो लड़की मेरे लिए सही नहीं लगती कोई बात नहीं, ये शादी कैंसिल कर देती। और वैसे भी मुझे इन चीजों में पढ़ना ही नहीं। मैं तो कैंसिल करने की सोच ही रही थी, लेकिन अब जब तूने कह दिया है कि तूने उसे सब कुछ समझा दिया और वो मान गई है तो फिर। लेकिन मेरी एक ही चिंता है भाभी, वो लड़की शादी के बाद कोई गड़बड़ ना कर दे। आप क्या बात कर रही हैं पिशीमोनी, ऐसे कैसे गड़बड़ कर देगी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और आप अच्छे से जानती है ना कि मेरे लिए मेरी माँ की कही हुई बात इस घर में आखिरी बात होती, और अगर उसे ये चीज पसंद है तभी मैं उससे शादी करूंगा, वरना कैंसिल। माँ, रॉय बाबू का फोन। उठा। हेलो। हाँ जी, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बड़े पापा को क्या जरूरत है उन्हें दोबारा फोन करने की? बड़ी माँ छोड़ देते तो ही अच्छा। जुबान बननी होती ना तेरी। अगर तेरी जगह पे मेरी खुद की बेटी होती ना तो तू देखती मैं क्या करती उसका। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ बड़ी माँ, आपका जो मन में आए वो कीजिए। किसने मना किया आपको? मैं तो कहती हूँ कि आप अपने हाथों से ना मेरा गला घोट के ना मुझे मार दीजिए। रुकी क्यों है? मार दीजिए। सिर्फ आप लोगों को क्यों, मुझे भी चैन मिल जाएगा। मार दीजिए। चुप। जो करके आई है ना उसके लिए कोई शर्म नाम की चीज है तुझ में? अरे इतनी मुश्किल से एक लड़का मिला, अच्छा खानदान मिला, और ऐसा कांड करके आई कि होने वाली सास आके खुद शादी तोड़ने की बात कर रही है। क्या करे इसका? और हाँ, शादी नहीं करनी है, लेकिन लड़के ने अगर बुला लिया ना, उछल उछल के मिलने चली गई उसको। अरे मिलने गई तो गई, लेकिन कम से कम उस लड़के को अपने काबू में कर लेती ना तो भी ठीक था। बड़ी माँ चुप। आवाज नीचे। मैं उस लड़के से मिलने, उसे काबू में करने के लिए नहीं गई थी। उन्होंने मुझे जबरदस्ती बुलाया था। अब अगर ये बात वो खुद अपने घर वालों को नहीं बताते, उनसे शादी ना हो तो ही बेहतर है। अब रॉय बाबू इतना गिड़गिड़ा रहे हैं और तूने उस लड़की को बुलाकर सारी बातें समझा दी है, तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कल रॉय बाबू को बुलाया है, सबने सुना? कल उनसे बैठकर शगुन की बातें कर लेंगे। वो तो चाहते हैं कि सब कुछ फोकट में निपट जाए। हम लोग उनसे कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे, वैसे लोग हैं नहीं हम। लेकिन लड़की को खाली हाथ ससुराल में भेजे ये भी तो ठीक नहीं है ना। उनको जो देना है अपनी लड़की को वो दे। हमारे भी इतने सारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी तो शगुन देना पड़ेगा। हाँ, ये सब तो आप ही देख लीजिए ना। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। आप अच्छे से जानती है ना कि जब आप मुझसे नाराज होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी शादी कैंसिल करवा दीजिए। मैं आपको ऐसे नाराज नहीं देख सकता। आप जो भी चाहेंगी वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। अरे यार, गलती से कैंसिल की बात बोल दी। इतनी बार कैंसिल कैंसिल बोल रहा हूं। अभी अभी तो मां मानी थी। सच में ये शादी कैंसिल ना कर दे
ठीक है, समझ गई। उस लड़की ने हमारी सारी शर्तें मान ली है, तो मान ली है ना? वाह मामी जी वाह, मान गए। आपका छोटा बेटा ही आपका सबसे लाडला बेटा है, नहीं तो आज इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ऐसे बैठे बैठे उसके साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रही होती। यहाँ कोई गप्पे नहीं लड़ा रहा है पोल्टू। और इस घर में मेरी नजर में सब बराबर है, सबके लिए नियम भी एक ही। बहुत गलत बात कही है तूने पोल्टू। तेरा भाई यहाँ शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्या शादी कैंसिल? अरे आज तो पार्क में बातें कर रहा था, उसके साथ आके लड़ा रहा था, अब अचानक से आज शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? आप लेट हो गए ना दादा। अभी बताया मैंने माँ को सब कुछ कि मामा क्यों और क्या कहने उससे मिलने क्या था। सही है। अरे खाना मिलेगा या नहीं, या अब तक बना ही नहीं है? जी देवर जी, खाना तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए प्लीज। ये लो दीदी, आपके पति आ गए, खाना लगा दो। ये छोटी तो नहीं समझ रही है, अगर मैं खाना लेकर गई ना तो मामी माना और चिल्लाएंगी। अरे फिर से खाना बनाने के नाम पे खुशबू शुरू हो गई। खाना लगाओगे या नहीं? हाथ है, मशीन थोड़ी ना है। आपने अभी तो बोला है, तो 2 मिनट तो दीजिए ना। देख रही है मामी कितनी जुबान चलती है इसकी। मैं आती, अभी आई मैं। देवर जी खाना बस बन गया है, मैं लगा ही रही हूँ। अब मछली तो आई थी ना ऊपर पूछने के लिए, आपने कहा नीचे आके बताता हूँ, बस इसीलिए देर हो गई। तभी बता देते तो अब तक तो खाना टेबल पे लग गया होता। बड़ी भाभी, मैंने आपसे कुछ कहा क्या? आप क्यों इतना बोल रही हैं? नहीं देवर जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि खाना तैयार है। मंजली ने थाली सजा भी दी है। अब मंजली, खाना ले आओ। आई पोल्टू, जाकर खाना खा ले, तुझे भूख लगी। माँ ठीक रहा फिर, आइए हम सब खाना खा लेते। क्या ठीक रहा? नहीं ना माँ, कि आपको वो लड़की पसंद नहीं है और आप नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। तूने उसे बुलाकर सब कुछ समझा दिया है ना, वो मान भी गई है, तो फिर क्या मान लिया? क्या समझा दिया? यही पोल्टू कि वो बीए फाइनल की परीक्षा नहीं देगी, घर के सारे रीति रिवाज मानकर चलेगी और जो सास कहेगी वही सुनेगी। छोटू ने यही बोलने के लिए उसे बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी का मन रखने के लिए अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है? हाँ, हो सकता है। अब मेरा मतलब है कि जिस तरह पार्क में उस लड़की के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था, लग नहीं रहा था कि कुछ समझा रहा है। मुझे तो कभी कभी तेरी समझ पे शक होता है। एक काम करते हैं, लड़की को फोन कर लेते हैं और शक दूर हो जाएगा। सुना ना तुमने क्या कहा उन लोगों ने? अरे किस्मत अच्छी है हमारी, शादी नहीं तोड़ी है, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। आना पता नहीं क्यों बुलाया है, अब जा रहा हूं, देखता हूं। मुझे तो लग रहा है कहीं दहेज ना मांगने लगे। किस मुसीबत में डाल दिया आना तुमने। आगे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? याद रहेगा? लगता है पक्का लेन देन की बात है। उस दिन तो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं साफ साफ बता देती हूँ, अगर वो लोग लेन देन की कुछ बात करते हैं ना, तो आप ये शादी तुड़वा दीजिएगा। शादी तुड़वा दीजिए मतलब? अरे अभी अभी तो उनसे माफी मांगी है और शादी तुड़वा दीजिए। कहां से लाएगी अपनी बेटी के लिए दूसरा नया राजकुमार ढूंढ के तू? हाँ, कोई जरूरत नहीं इसकी शादी करवाने की। कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तेरी बेटी पूरी जिंदगी हमारे गले में कांटा बन के अटकी रहेगी। नहीं बड़ी माँ, अगर शादी कैंसिल होती है तो होने दीजिए। मैं माँ को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, घर छोड़कर। वाह वाह वाह, क्या बात है।
कहाँ रखेगी अपनी माँ को और कहाँ रहेगी तू, और अपना पेट कैसे पालेगी तू? क्यों दीदी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते? ऊपर वाला कोई ना कोई हल जरूर निकाल देता। मैं कहीं पे भी खाना बनाने का काम कर लूंगी, जैसे यहाँ बनाती हूँ वैसे बाहर बना लूंगी। आना ट्यूशंस पढ़ा लेगी, इतनी पढ़ाई की है कुछ तो काम आएगी ना। देखिए अगर लेन देन की बात होती है तो हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, ये बात साफ है। और आप लोगों ने हम माँ बेटी की जितनी मदद की है उसके लिए हम लोग जिंदगी भर कर्जदार रहेंगे। बस अब हमारी वजह से आप और पैसों के लिए परेशान मत होइए। अपनी बेटी की तरह बातें करना बंद कर करुणा। तुम दोनों को घर के बाहर निकाल दिया ना तो लोग हमारी बदनामी करेंगे। करुणा, देवर जी के कुछ रखे हुए पैसे हैं तेरे पास? वो क्या है ना, अगर रखे हो ना अभी निकाल, छुपाना मत। लड़के वाले कुछ लेन देन की बातें करेंगे ना तो हमारी तो कोई हैसियत है नहीं। हम तो तेरी बेटी की शादी में शादी के खर्चे के अलावा 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। हाँ बड़ी माँ, अगर लेन देन की बात उठती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख लूंगी। वो तो अब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमें सहारे की जरूरत थी। अब जल्दी मेरा बीए भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। कहीं सेक्रेटरी या टाइपिस्ट की नौकरी कर लूंगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा लूंगी। दीदी अब गुस्सा मत कीजिए, एक बार छीट को जाकर तो आने दीजिए ना, देखते वो लोग क्या कहते हैं। दीदी आपको तो पता है गहने तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ कंगन, एक गले का हार, एक अंगूठी और 2 झुमके के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। उसमें से कुछ बेचकर और कुछ को पॉलिश करवा कर मैं काम चला लूंगी। खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकती ना अपनी बेटी को, नहीं तो वो भी कर देते। पैसे की बात आती है ना करुणा, अच्छे अच्छे पीक दिखा देते, तू भी वैसा ही करेगी। जानती थी मैं ये बात, लेकिन हाँ करुणा, मेरी एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले। अगर तेरे पास छुपाए हुए पैसे बाद में निकले ना तो तेरी खैर नहीं। आना, ये लोग जब तुझे देखने आए थे तब तो इन्होंने लेन देन की बात नहीं की थी। उस लड़के ने तुझे कुछ कहा बेटा? नहीं माँ, इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी। आप लोग कर लीजिए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा थोड़ी। आप लगाइए, फोन लगाइए। मम्मा, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। क्या? ऑफिस में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही। ट्रांसफर? कैसा ट्रांसफर? किसका ट्रांसफर? माँ, हो सकता है कि मेरा ट्रांसफर असम हो जाए। हे माँ दुर्गा। मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा। इस घर का एक बेटा तो पहले से ही बाहर है, तो भी चला जाएगा। लेकिन अचानक ये ट्रांसफर की बात कहाँ से आई छोटू? छोटू, इतनी बड़ी बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे भी कल ही पता लगा। बॉस ने कल ही बताया कि मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा असम। क्या है ना माँ, मेरा जो कलीग है ना उसकी अभी नई शादी हुई है, उसके परिवार भी है, बच्चे भी हैं, और मैं ना शादी हुई, ना परिवार और ना ही बच्चे। वैसे उसकी टर्न थी वहां जाने की, लेकिन मुझे लग रहा है अब शायद मुझे जाना पड़ेगा। अरे कल सुबह पहले जाकर ऑफिस में ना अपने बॉस को बता कि तेरी भी शादी तय हो चुकी है। बस यही तो चाहिए था, बन गई बात। अब बिल्कुल शादी कैंसिल नहीं होगी। और पोल्टू, तू कल के कल वो कार्ड छपवाने दे। और हाँ, जैसे ही पहला कार्ड आएगा ना
पहले अपने बॉस को देना और बोलना कि तेरी शादी में वो आए, और तेरी शादी हो रही है तो शहर छोड़कर घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ बॉस से, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर देखता हूँ, अगर उसने तेरी बात नहीं मानी ना, मैं फोन पर बात करूँ। नहीं, माँ आप फोन मत करना, मैं अपने आप बात कर लूंगा, समझो, हो गया है ना। आओ आओ आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं। हाँ जब तू हाथ धो कर जा, अमर जा। बोल तू, छोटू ने उस लड़की को मिलकर साफ साफ सब कुछ बता दिया। बताया कि घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों का आदर करना पड़ेगा, माँ की सारी बातें माननी पड़ेगी, और बीए की फाइनल परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा। उसने तो ये भी बोल दिया है कि उसका बार बार मायके जाना नहीं चलेगा। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही उससे कहा था। बहुत समझदार हो गया है मेरा छोटू। सही कह रही है भाभी, लड़का अगर सख्त हो ना तो बीवियां काबू में रहती। और वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे है तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ आके कौन सी कलेक्टरगिरी करनी है उसे। और नहीं तो क्या, करना तो चूल्हा चौका ही है, कर ले उसमें पीएचडी अगर करना चाहे तो। अरे तो फिर किस बारे में बात हुई तुम दोनों की? किस लिए बुलाया था उसने तुझे? तेरा चेहरा देखने के लिए? आना सच सच बता, तूने उससे कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? माँ, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। अब आना, तो अगर मुझे समझ पाती ना बेटा तो ऐसा कभी नहीं बोलती। और एक क्या हालत बना रखी है अपने बालों की? हाँ, तेल नहीं लगा सकती है? तो ना सबसे छुपा कर तेरे लिए कच्ची हल्दी लाई, उस ड्रॉअर में रखी है, आने से पहले अपने चेहरे को लगा लिया कर। माँ, अगर वो लोग पैसे मांगते हैं ना तो ये शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा परिवार ठीक नहीं होता है माँ। नहीं आना, तो ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ देख, पैसे के लिए नहीं, शायद शादी के वक्त ना 10 काम होते हैं, तो हो सकता है किसी और काम के लिए बुला लिया हो तेरे बड़े पापा को। हाँ, लेकिन एक बात कह देती हूँ माँ, अगर मेरी शादी उसी लड़के से हो रही है ना तो कम से कम एक बार तो वो यहाँ आएगा ना। अब आप उससे जरूर पूछना कि उसकी वजह से मुझे क्यों इतना बेइज्जत होना पड़ा। मुझे तो आप लोगों ने बहुत कुछ कहा, उससे भी कुछ कहना। हर बार लड़कों की गलतियों की सजा लड़कियों को ही क्यों मिलती है माँ? मुझसे ये सब और सहन नहीं होता। लड़के ने गलती की, ठीक है आना, लेकिन तू क्यों इससे मिलने गई थी और मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? तू अगर मुझे बता दिया क्यों गई माँ? आप जिस तरह से मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी थी, मुझे लगा अगर मैं नहीं तो लड़का गुस्से में कहीं शादी ना तोड़ दे। और अगर नहीं जाती ना तो इसमें भी आप लोग मुझे ही दोष देते कि मैंने लड़की की माँ पे चाय गिरा दी, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। डर के मारे गई थी माँ, कहीं वो लोग शादी ना तोड़ दे इसलिए गई थी। रो मत बच्चा, रो मत। माँ का ना बस ऊपर ऊपर का गुस्सा दिखता है तुझे। अगर कभी मेरे अंदर झांक कर देख पाती ना तो समझती कि कितना ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुझसे, कितनी ज्यादा फिक्र लगी रहती है मुझे तेरी। आना, तो अगर मुझे ठीक से देख पाती ना तो समझती बच्चा कि जितनी बुरी तू मुझे समझती है ना उतनी बुरी मैं हूं नहीं। माँ, अभी वक्त है, चलो चलते हैं यहाँ से। मम्मी की शादी हो जाएगी ना तो ये लोग आपको परेशान कर देंगे माँ, और से काम करवा के आपको खत्म कर देंगे माँ। पागल, काम करने से या मेहनत करने से डरने लगता है मुझे। मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आहन, तो बस अपना ख्याल रख। ठीक? अगर कल जाके ससुराल वाले तुझे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तब तो तुझे और बुरा लगेगा ना।
माँ हो ना तेरे, मुझसे जितना बन पाएगा करूंगी मैं तेरे लिए। अगले कुछ दिन घर वालों से छुप छुपा कर मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना के लाऊंगी, बस खा लेना बेटा। नहीं माँ, वो सब खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। और फिर किसी ने हमें देख लिया ना तो हमारी खैर नहीं। ये लोग जितना दे रहे हैं उतना ही काफी है। आना, मन करता है तेरी विदाई के पहले मैं भी तेरे लिए कुछ करूं। क्या पता ससुराल में तेरा कैसा ख्याल रखेंगे वो लोग। रोज रोज सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, बस तुझे उसमें से कुछ नहीं दे पाते। माँ हो ना, शायद इसीलिए इतना सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन आना, इसीलिए अब तू जल्दी से जल्दी शादी करके इस घर से चली जा बेटा, बस चली जा, तभी जाके तू खुश रह पाएगी। और आना, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी है ना। चल अभी खाना खाने आ जा। क्या पता क्या है मेरी किस्मत में। उस लड़के से तो एग्जाम्स के बारे में बात कर ली है, लेकिन नहीं पता क्या होगा। वो लड़का मेरा साथ देगा? भगवान, बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर मैं डिग्री खत्म नहीं कर पाई तो मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे बाबा के सपनों का क्या होगा। हे भगवान, अब आप ही सहारा हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।